राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहत नाम तुल्यम राम नाम बारानने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त हमारे बहुत ही सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गण, हमारे नौजवान साथियों और इधर मातृशक्ति की ओर बैठी हुई हमारी माताएं एवं बहनों, आप सबका रामलीला प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा रामलीला दल रामलीला प्रांगण में पहुंच चुका है और सभी पात्र अपना यथोचित स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अभी तक जो भी हमारे दर्शक बंधु रामलीला प्रांगण में नहीं पहुंच सके हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अविलंब रामलीला प्रांगण में पहुंचने का कष्ट करें। आज जैसा कि हमने बताया था, आज हमारे रामलीला का विश्राम दिवस है। 9 दिन की लीला के बाद आज हमारा विश्राम दिवस है। आज लीला के क्रम में आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब वो विभीषण को लंका का राज्य सौंपेंगे और माता जानकी को वहां से ससम्मान से विभीषण विदा करके भगवान के चरणों में उनको भेजेंगे। यहीं से लीला का क्रम आज प्रारंभ होगा। प्रिय सज्जनों, कल आप लोगों ने देखा कि थोड़ा से कुछ बाहरी गांव के अराजक तत्व हमारे बीच में आ गए थे। वो आपस में अपना कुछ विवाद किए थे और रामलीला में थोड़ी देर के लिए विघ्न भी उत्पन्न किए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राज्य में सकल राम कर दो ही। जो भी रामलीला में व्यवधान उत्पन्न करता है या राम से विरोध करता है, निश्चित रूप से इसलिए तो क्या तीनों लोगों में उसको स्थान नहीं प्राप्त होता। आप लोग जयंत की कथा जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। आप लोगों को विदित होगा कि स्वयं देवताओं का राजा इंद्र उसका पुत्र था जयंत। उसने भी एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के ताकत का हाथ लगाने के लिए जब जंगल में वन में थे भगवान, तो उनके बल का ताकत लगाने के लिए, थाह लगाने के लिए वो कौवा का रूप धारण करके वहां पे गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। सीता चरण चोट हति भागा। वाल्मीकि ने तो इसका भाव दूसरा है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसको मर्यादित ढंग से टिप्पणी की है। सीता चरण चोट हति भागा। जिस समय जयंत ने माता सीता जी के चरणों में चोट मार के भगा, रक्त प्रवाह हुआ, रक्त बहा। रक्त को देख करके भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने उस समय उनके हाथों में धनुष बाण भी नहीं थे। उन्होंने पृथ्वी पर से एक सीख उठा करके बाण बना के उसका संधान किया। जयंत भागते भागते तीनों लोगों में भागता रहा, यहाँ तक कि उसके पिता स्वयं इंद्र ने भी उसको बचने तक के लिए नहीं कहा। सारे लोगों ने, सारे देवताओं ने यही कहा कि अरे तुमने किससे विद्रोह ले लिया, किससे दुश्मनी मोल ले ली? स्वयं परमात्मा से दुश्मनी मोल ले ली। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतने में नारद जी को दया आई। नारद जी ने बताया कि जिसने तुम्हारे पीछे बाण को छोड़ा है, तुम उन्हीं के शरणों में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही क्षमा कर सकते हैं। जब जयंत भगवान के पास पहुंचा तो जयंत क्षमा याचना की, प्रभु से क्षमा मांगी, मुझसे गलती हो गई, मैं भूलवश आपके बल बुद्धि का था लेने चला आया था। उसके बाद भगवान तो कृपालु हुए, दयालु हुए, उन्होंने क्षमा कर दिया और कहा कि ये बाण जो मैं संधान किया हूं अभी वापस नहीं जा सकता, कुछ न कुछ दंड तो अवश्य मिलेगा।
उस बाण ने जयंत के एक आंख को फोड़ दिया, एक आंख से वो अंधा हो गया। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हमारे श्री रामचंद्र जी हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि रामलीला में राम के कारज में जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा, निश्चित रूप से जिस तरह से पूरी रावण सेना नष्ट हो गई, उसी तरीके से वो भी नष्ट हो जाएगा। यह मेरे कहने का भाव है। अब आप लोग आगे की रामलीला देखेंगे। अब हम अपने कमेटी के अध्यक्ष पंडित श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी, कमेटी के व्यास पंडित श्री रामलोक मिश्र जी से निवेदन करेंगे कि रामलीला की कार्रवाई करने की कष्ट करें।